जय गुरु जी संगत जी, ये सत्संग आपके लिए है। अगर गुरु जी ने आपके पास ये सत्संग भेजा है तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा और ये सत्संग पूरा सुनिएगा ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार तक पहुंच सके। अब हम सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे दाता। सत्संग जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरुपा के सामने बैठी हूँ और गुरुपा ने बोला था मुझे कि अमृत वेले में शुक्राना सत्संग शेयर कर कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। अमृत वेले में नहीं कर पाई, मेरे दातिया मुझे माफ करो। मेरी कुल देवी मैया, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम वंदन। मेरी माता रानी। सत्संग जी, आज था बुधवार, तो रात को ना मतलब जैसे गुरुजी ने मुझे बोला है कि बच्चे तुझे रात को खाना नहीं खाना, 7 बजे से पहले खा लिया कर। सॉरी गुरुजी महाराज, कल मैंने वही गलती फिर से कर दी। सत्संग जी, कल था मंगलवार, तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बच्चे रात को जो गुरुजी ने बोला था वो कपूर और इलायची और दालचीनी, तेज पत्ता और नमक वाला के जला के पूरे घर में घुमा के उसको बाहर फेंक देना है। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा कर दे, तो वो नहीं कर पाया। मैं भी सो गई थी, सॉरी गुरुपा माफ करो। तो गुरुपा ने, मैंने एक कटोरी दाल पी और मैं सो गई। सॉरी गुरुपा, सॉरी 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 गुरुपा माफ करो। तो सत्संग जी, मैंने कल ना मल्टी विटामिन का कैप्सूल भी खाया था क्योंकि मेरी कमजोरी बहुत है, खून की कमी बहुत है। गुरु जी ने बताया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी महाराज कहने, बेटा तेरे पे मारंत क्रिया करी जा रही है, दुश्मन 4 कदम आगे है, इसलिए तू अपना ध्यान रख, सावधान रह, ठीक है, थोड़ा संभल के। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आप हो, माता रानी है और मेरे नीम करौली वाले बाबा हनुमान जी महाराज हैं। तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है बाबा जी, और क्या कहते हैं, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है मेरे साथ है महाराज का, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। सत्संग जी, तो सत्संग जी, गुरु महाराज ने मुझे, मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा मुझे अमृत वेले में उठाना। गुरु जी ने बोला था 51 दिन अमृत वेला संभाल ले नितनेम, लेकिन सत्संग जी मैं नितनेम नहीं कर पाती हूँ, सॉरी गुरु जी माफ करो। गुरु जी ने मुझे 3:15 पे उठाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परम पिता परमेश्वर का, लख 100 बारी शुक्राना। फिर गुरु महाराज ने नहलाया धुलाया, सब कुछ काम करवा के फिर मैं बैठ गई। गुरु जी महाराज ने 4 बजे अपने पास बिठाया, तो सत्संग भी मतलब क्या कहते हैं, जब जीव साहब का पाठ भी करवाते हैं और उसके बाद में सत्संग में बैठाया। तो सत्संग जी, अमृत वेले में मेरा मन नहीं लगता क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत है। तो गुरु जी ने बोला है कि जैसा सोचोगे वैसे ही मतलब होगा। सॉरी गुरुपा माफ करो, मुझे माफ कर दो मेरे दात्या सच्चे बादशाह, नहीं कर पाई। तो सत्संग जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे जो अंकल जी के काम बंधे पड़े हैं, तो 2 मंगलवार उसको बोल कि हनुमान जी के मंदिर में जाके 5-5 लड्डू का भोग लगाएगा, इससे उसके जो बंद काम है वो बन जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। गुरु महाराज का फिर से मैसेज आ रहा, बेटा जैसे कि अमावस्या है 27 तारीख को, तो गुरु जी ने बोला है कि कच्चे दूध में काले तिल, जौ, मीठा डाल के पीपल देव महाराज के जन्म में चढ़ाना है और एक दिया भी जलाना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी परम पिता परमेश्वर का। और गरीब, जैसे गरीबों के लिए जैसे कि आटा चावल चीनी कपड़ा दान करने के लिए गुरु जी ने बोला, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परम पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे दातिया। और गेट के बाहर 2 दिए जलाने हैं और जहाँ पे जल रखते हो आप वहाँ पर भी दिया जलाना गुरु जी ने बोला, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत शुक्राना। और सार संगत जी, गुरु महाराज ने बोला है कि बेटा क्या कहते, तेरे बेटे पे बहुत बड़े किसी बुरी आत्मा का साया है, तो उसके लिए गुरु जी महाराज आप ही देखो, माता रानी काली माता ने मुझे दिया था, माता रानी का दिया हुआ आशीर्वाद है मेरा बच्चा। और गुरु पाकत बाबा जी, माता रानी आप मेरे बच्चे के जीवन दान बख्शा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, आप उसकी रक्षा करो बाबा, सबका भला करो, खुद का भी ध्यान रखो। तो सत्संग गुरु जी ने बोला है, बेटा जो तूने जाने जाने जो बुरे कर्म करे हैं ना, उसी का आत्मा उस पर मंडरा रही है, तो उस पर बहुत बहुत तगड़ा मतलब वो है। तो उसके लिए गुरु जी ने बोला है, क्योंकि सत्संग जी मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि मेरे 3 महीने के बच्चे दवाई खा के मैंने वो करवाया था, मतलब मिसग्रेज। उसके लिए बाबा जी मैं आपसे और मेरे पितृदेव महाराज से, अपने पितृदेव पूर्वजों से
हाथ लगा के उनके चरणों में नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरे सच्चे बादशाह, मेरे ये कर्म कटवा दो बाबा जी। मैं दिल से माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ करें मेरे पितृदेव महाराज, मेरे पूर्वज के चरणों में हाथ लगा के माफ़ी मांगती हूँ। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरी माता रानी, माफ़ करो हमें। हमारे जो कर्म जाने अनजाने हमने कर दिए, हमें अंजादा नहीं था, इसका क्या परिणाम होगा। सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। तो गुरु जी ने उसका उपाय भी बताया कि बेटा आज 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ के और एक मौली में धागा लेके 9 गांठें बांध के लगा के और उसके हाथ में बांध देना, इससे उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी का मैसेज आया था परसों, मुझे इलायची वाली चाय रखना भोग में, तो वो भी गुरु जी ने महाराज ने रखवाई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ही गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा कि मुझे मीठे का भोग लगाना, तो सत्संग जी मैंने अदरक इलायची वाली चाय गुरु जी ने महाराज बनवा के भोग लगवाया। शुक्राना मेरे बाबा। और गुरु महाराज ने बोला था मेरे को कल मंगलवार की किसी कन्या को हरी चूड़ियाँ देनी है। तो सत्संग जी कल तो नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पर नेगेटिविटी इतनी और इतनी मतलब बहुत बुरा मारंत क्रिया करी जा रही, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। सॉरी गुरुपा। तो आज सत्संग जी गुरु महाराज ने वही सिखा मतलब बताया कि देनी है। तो मैं ऑफिस से आई तो सत्संग जी उधर से फिर बड़ी बड़ी चूड़ियाँ मिली, छोटी तो नहीं लेकिन 10-12 साल की एक बच्ची नीचे रहती, उसको गुरुजी ने महाराज ने माता रानी ने वो चूड़ियाँ दिलवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और उनको अपने हाथों से ही गुरुजी ने बोला कि पहना दे। शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी ने बोला बेटा जो तेरा हरे कलर का सूट है या किसी ने दिया है या तूने सिलवाया है उसको बाहर निकाल दे, ठीक है, वो तेरे लिए ठीक नहीं है। तो सत्संग जी करवा चौथ पे मैंने गुरुपा ने 2 सूट दिलवाए थे, एक मुझे रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का। तो ग्रीन वाले में कलर लग गया। अब गुरु महाराज जाने कि गुरु महाराज ने ऐसा क्यों करवाया। तो सत्संग जी गुरु महाराज की जोत बत्ती गुरु जी महाराज ने खुद करवाया। पहले कहते कुल देवी की जो आरती किया करो फिर मेरी, तो माता रानी की आरती गुरु जी ने माता रानी ने करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। फिर गुरु जी ने अपनी करवाई। गुरु जी ने बोला मुझसे शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी ने बोला बेटा तू अमृत वेला नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, तू ना मंत्र जाप बढ़ा दे और एक मंत्र और मतलब कर, प्रभु के सुमरे कारज पूरे, प्रभु के सुमरे कारज पूरे। ये 108 बार मंत्र जाप करने तो इससे तेरे सारे काम बन जाएंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज ने मेरे पहले भी बोला था तेरे घर में कोई चमड़े का बेल्ट है उसको हटा, वो फटा हुआ है। सो शुक्राना गुरु जी, वो भी आज अभी गुरु महाराज ने बोला कि वो सूट निकाल, पहले तो वो धुला रखा था तो मैंने अभी हटाया गुरु महाराज, वो दिलवाया गुरु जी ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। और सत्संग जी और गुरु जी ने देखो अभी दिमाग में था, गुरु जी ने और भी कुछ बोला था मेरे को, मैं भूल गई। तो सत्संग जी मैं भूल बहुत जल्दी जाती हूँ ये सारी चीज़ें। और गुरु महाराज ने बोला था जो पुराने कपड़े फटे, पुराने मतलब जो पुराने 2-2 साल से कपड़े तूने नहीं डाले उनको भी निकाल, क्योंकि वो घर में ना नेगेटिविटी फैलाते हैं पुरानी चीज़ें। से शुक्राना मेरे बालिक, वो भी करवा दो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने बोला था कि क्या कहते हैं मैं अपनी जगह खुद बना लेता हूँ कि क्योंकि मेरे दिमाग में था कि पूरब की तरफ गुरुजी महाराज का स्वरूप होना चाहिए। तो वो गुरुजी के पास ही बैठे हूँ। गुरु महाराज बहुत प्यारे फूल के दर्शन दे रहे महाराज जी। तो जोत में फूल बना हुआ उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। सब आपने करना बाबा, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरु जी, मेरी बस की कुछ नहीं, मेरी माता रानी और गुरु जी महाराज ही करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज ने बोला था कि शिव पुराण में कि सॉरी सत्संग जी, सॉरी गुरु जी, कि मैं तेरे गेट पे बेटा खड़ा हूँ खुशखबरी लेके, और तू ये टाइम वेस्ट मत कर और ये सुपुराण सुन और अपनी मतलब खुशखबरी ले। तो सत्संग जी उसमें था कि मतलब क्या कहते हैं गुरु महाराज ने मतलब मैंने जब वो शिव पुराण सुनी तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज कह रहे हैं कि दोनों टाइम तुमको सुनना ही सुनना शिव पुराण, यही तुम्हारा ब्लैक मैजिक, बुरे कर्म यही काट सकते हैं शिव पुराण। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी माता रानी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि वंदन माता रानी। गुरु जी महाराज कहते हैं मेरा शुक्राना करते हो साथ साथ में माता रानी का भी किया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। माता रानी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरी काली मैया, मेरी कुलदेवी मैया, मेरी शीतला मैया, मेरी माता वैष्णो देवी,
और मेरी दुर्गे मैया और क्या कहते मेरी पार्वती मैया, आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही हैं। सो माता रानी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। और गुरु महाराज ने मेरे को बोला कि क्या कहते हैं, ये सत्संग सुनो, इसमें बताया वही उपाय कि 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ के 9 गांठे लगा के बच्चे को उसमें हाथ में बांधना है। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो सत्संग जी, वो सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी कि वो गुरु महाराज ने मेरा ही सत्संग ना शेयर करवाया था। तो उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी महाराज, आज बहुत खुश हूँ बाबा, आपका दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा जी। तो गुरु महाराज ने बोला, बेटा जहाँ तेरा बेटा बेड पे सोता है उसके पाए पे या पाए के नीचे देख रेड कलर का कोई धागा 9 या 10 गांठों 9 गांठे वाला, उसको बाहर निकाल। सत्संग जी, कल मेरी छुट्टी है, गुरु महाराज जरूर ये करवा देना, घर की सफाई करवाओ गुरु महाराज, जो पुराने कपड़े लत्ते हैं वो सब निकलवा दो महाराज, कल जरूर उनको निकलवा देना। जूते चप्पल भी गुरु जी ने बोले पुराने फटे जो हैं उनको निकालो, वो नेगेटिविटी फैलाते। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु जी ने कल बोला कि कल थर्सडे है, मेरा सत्संग भी करना और गुरुवार है। और गुरुजी महाराज ने बोला कि किसी कन्या को कड़ा प्रसाद भी बना के मतलब खिलाना सुझाए। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला बेटा कि मेरे को भोग लगाना फिर किसी कन्या को दे देना। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ये करवा दो जरूर गुरु महाराज। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज ने ना गुड़ की सेवा गुरुजी ने गाय माता को दी, कुत्ते की रोटी के लिए भी बतिया। तो साथ संगत जी, मैं ना गुरु महाराज ही करवाते हैं, जैसे गौ माता को गुड़ के लिए भी करवा देते हैं और चींटियों के लिए 4 पतासे बोले थे, कुत्ते की रोटी के लिए भी बोले और पशु पक्षियों को दाने के लिए बोले। तो साथ संगत जी, मेरे ना देखो आज मैं सुबह 6 बजे सो गई अमृत वेले के बाद और उठी 8 बजे। मैंने गुरु महाराज को सॉरी बोला, मैंने कहा गुरुपा फटाफट करवा दो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बाबा ने करवाया। तुलसी माता में मैंने गुरु जी ने जल चढ़वाया। कब मैं ऊपर गई तो मेरे कबूतर महाराज वेट कर रहे थे, सॉरी गुरु जी महाराज। फिर उनको दाना भी गुरु जी ने डलवाया, पानी भी रखवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मंदिर गई तो हरी दाल, हरी जो मूंग होता है ना, उसका उपाय गुरुजी ने बोला था कि 21 बार उतार के अंकल जी पे और गणेश भगवान के चरणों में रखना, उनसे अरदास करनी है। सो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी ने मेरे को ये भी बोला था कि हनुमान जी की मूर्ति ला के और उनकी नाम की जोत जला के और उनसे ना अरदास करनी है, उनका ध्यान धरना। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना मेरे बजरंगबली बाबा, मेरे नीम करौली बाबा, आपको चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है बाबा जी। आप संकट मोचन हो, हमारे संकट काटते हो गुरु जी महाराज। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना दाती है सच्चे बादशाह। बस गुरु जी महाराज बस मुझे अच्छे रास्ते पे चलाना, मैं कभी गलत ना करूं मेरे महाराज, मैं झूठ ना बोलूं बाबा। और मुझे मेहनत के बाबा जी बच्चों को जोड़ो, अपने सही मार्गदर्शन करो गुरु जी महाराज, उनको सही रास्ता दिखाओ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परम पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों पे आशीर्वाद बनाए रखो, सबका भला करो गुरु महाराज। गुरु महाराज जो बोलते हैं सत्संग जी मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, ज़्यादा कोशिश करती हूँ गुरु जी महाराज ज़्यादा ज़्यादा सुनूं, लेकिन मैं नहीं सुन पाती हूँ। उसके लिए सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना मेरे सच्चे बादशाह। गुरु जी ने बोला है कि वही 5 शनिवार कि हनुमान जी को 5 लड्डू चढ़ाने हैं और चोले के लिए भी बोला था बाबा जी का, और काली माता को भी चोला चढ़ाना। तो महाराज ये करवा दो, शनिवार को बोला गुरु जी ने कि मतलब शिवलिंग पे खीर बना के काले तिल डाल के उनको अर्पित करना है। सो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी महाराज, आप भी करवाओगे। और शनिवार को शनि मंदिर में झाड़ू देने के लिए भी गुरु जी ने बोला। शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बस बच्चों को ठीक रखो और महाराज आप नहीं करनी है ऐसा कुछ, मैं कुछ नहीं जानती परम पिता परमेश्वर। शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। गुरु जी कहते तेरी लॉटरी लगन वाली बेटा, 2025 तेरे लिए बहुत लकी है। सो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हे मेरी माता लक्ष्मी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे विष्णु भगवान, आपके भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे से भूल चूक कुछ हुई है तो गुरु जी महाराज माफ़ कर देना। शुक्राना मेरे मालिक, भूल चूक माफ़ करो मेरे सच्चे बादशाह। गुरु जी कह रहे तेरी किचन में बहुत नेगेटिविटी, किचन की सफाई कर, ये भी गुरु महाराज कल करवा दो। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। काली चालीसा बोला गुरु जी ने बोलने पढ़ने के लिए, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आप भी करवाओ गुरु जी महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। और अमावस के दिन की गुरु जी ने बोला है कि तुलसी माता में जोत जला के और 2 लौंग रख के और माता रानी से अरदास करनी है। सो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आप नहीं करवाना गुरु जी, मैं कुछ नहीं कर सकती।
तो अब मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शाह। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी अंकल सॉरी, मेरा सत्संग शायद बड़ा हो गया है, उसके लिए दिल से सॉरी। और आपको गुरु महाराज ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे। गुरु जी महाराज सबका भला करो, खुद का भी ध्यान रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना। जो दिता उस लई शुकराना, जो नहीं दिता उस लई शुकराना। हर साह नाल शुकराना। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ 6ਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੀ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੋ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ। ਬਸ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੋਨ। ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਹੇ ਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ, ਦੂਰ ਕਰੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ। ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਪਾ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਪਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਜੋ ਕਾਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪਾ ਬਸ ਹੁਣ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹਨ। ਗੁਰਪਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕਾਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी